हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से मैं एनसीईआरटी बुक से इंटीग्रेशन का जो है सारे क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। तो स्टूडेंट्स जो है आज जो है इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड आज हम थोड़ी सी बेसिक बातें बताएंगे। ठीक है, और इसके फार्मूले बताएंगे और थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज जो है लगाएंगे, उसमें यहाँ भी एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे हम इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं उसका ये रिवर्स प्रोसेस होता है। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, केवल आप एक शब्द बोलोगे, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अर्थात क्या कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ये रिवर्स प्रोसेस होता है। बात समझिए, ठीक है। और यहां पर देखिए इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। ठीक, ये कहां से आया है, ये देखिए जो सम होता है, ठीक है, हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है भाई, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक अपने यहाँ उसके बारे में खोजा नहीं जाता है। ठीक है, ये 17वीं सेंचुरी का मामला है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बना के दूंगा कि इसका यूज क्या है, इसकी कब खोज हुई और किस परिस्थितियों में हुई। बस इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन की खोज तब हुई जैसे कि कोई आपके पास में जैसे इस टाइप का अगर कोई कर्व बना हो, ठीक है, और इसके नीचे की अगर आपको क्या निकालना हो, एरिया, भाई देखिए सीधा हो तब तो उसका आप निकालोगे। जैसे अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर है, या आपके पास रेक्टेंगल मिल जाए, या आपके पास में ट्रायंगल मिल जाए, इस तरीके से जिसकी साइड सीधी हो वो तो निकालना आसान था। ठीक है, उसको तो निकाल ले गए। लेकिन जैसे इसमें देखिए क्या कर्व की तरह बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके, अब इसके नीचे का ये एरिया सब निकालना हो तो इसकी एरिया निकालने के लिए फिर इसको क्या किया गया था, वहाँ पर छोटे छोटे सब ग्रुप में इसको क्या किया गया था बताइए, इसको बांटा गया था। ठीक है, और फिर सभी सब ग्रुप को बांट करके इसको सम किया गया। तो इसे क्या, जो ये फर्स्ट लेटर सम है, इसी का ये कैपिटल, इसका विस्तारित रूप है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर तो ये बातें आपके माइंड में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उस समय जैसे मतलब ये से क्या है, यहाँ पर कर्व की तरह है, और ठीक है इसके नीचे का एरिया निकालना है। ठीक है, इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो वहाँ पर एरिया किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा था, तो उस समय 17वीं सेंचुरी में जो है वहाँ पर इसका इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। तो वहाँ पर इंटीग्रेशन की खोज हुई थी। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ जो कर्व बना हुआ है, कर्व की तरह गया हुआ है, इसको उन्होंने क्या किया था, एक फंक्शन के रूप में बदल लिया था। किसमें, फंक्शन के रूप में इसको जो है कन्वर्ट कर लिया था, और उसके बाद तब जा करके इसको इसके नीचे का एरिया निकाले थे। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उस पर हम इस पर पूरी तरीके से अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केवल बात ये थी कि भाई इंटीग्रेशन कहाँ से आया। तो ये जो है इसका जो भाई देखिए इसकी एरिया निकालनी थी, तो क्या किया गया, इसको छोटे छोटे सब ग्रुप में कन्वर्ट किया गया, फिर सबको सम किया गया। तो ये जो यस है उसका ये कैपिटल रूप है, उसका मतलब इसके जो ये कैपिटल एस है इसका ये विस्तारित रूप है, सॉरी। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या बताया मैंने बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैंने बोला। अब रिवर्स प्रोसेस कैसे है, जैसे हमारे पास में कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 2x लिखा है। ठीक, अगर कोई कहे या 2x स्क्वायर लिखा है, अगर आपसे कोई ये कहता है भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आप क्या करोगे भाई, इसका तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप लिखोगे x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे होता था, देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ f डैश x हो जाएगा कि नहीं। आप क्या करोगे, या समझ में आए तो फंक्शन के सामने d अपान dx लगा देते हो। ठीक है, अब d अपान dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका ही मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 लिखा है, d अपान dx x स्क्वायर। अब क्या होगा, ये पावर आगे आ जाता है, तो 2 2 जा 4 माने 2 दूना 4, और एक पावर ये कम हो जाता है, अर्थात 2 -1 हो जाता है। तो अगर कभी भी जैसे यहाँ पर 2 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, अगर कभी भी इस तरीके से कभी डिफरेंशिएशन करने को मिले तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन फिर क्या कहा गया कि
इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस। तो चलिए इसको जो है इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट कैसे होगा? देखिए फोर्थ कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और यहाँ x की पावर 1 है, dx है। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो भाई आपको तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, और dx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो होता है कि जो पावर हो, जैसे देखिए पावर फंक्शन ये है, तो पावर फंक्शन में क्या होता है, जो पावर होता है उसमें एक और ऐड कर देते हैं और नीचे जो पावर लिखा होता है उसी को लिख देते हैं। ठीक, और अब देखिए क्या हो गया, ये 4 और x की पावर कितना 112 और नीचे भी 2। तो देखिए ये चीज़ हमको लाना था, तो देखिए 2 × 2 2 2 4, तो देखिए 2x² आ गया। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? चलिए, तो देखिए क्या हुआ कि जैसे मैंने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया तो इतना आया, और डिफरेंशिएशन जो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, जो डेरिवेटिव आया अगर उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो फिर आपको वही फंक्शन मिल गया। आपको बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, हमारी बात समझो, जो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, जैसे हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो अब ये फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रैंड। और जब इसका इंटीग्रेशन हो करके ये हमको मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आगे नहीं है क्या? इंटीग्रेशन बोलते हैं। आप देखिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन कौन कौन, मतलब कितने किस किस तरीके से हम उसको लगाएंगे। तो पहला तो टाइप आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, माने इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके लगा सकते हैं, जिसे मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, दूसरा ये टाइप है इंटीग्रेशन करने का। तीसरा टाइप क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, जिसमें क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके यूज करके करते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ जो है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इतने प्रकार से हम जो है क्या करते हैं, बोलिए, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं। बात समझ में आगे नहीं है क्या? तो अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ, अब कभी कभी लोग सोचते हैं भाई यहाँ पर सी क्यों हो गया। सीधी सी बात यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे हमारे पास में देखिए, जैसे कभी भी हम डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास x² प्लस x² है। पहले इसका देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव, ये 2 आगे जाएगा और 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो, इंटीग्रेशन इसका करें तो ये आना चाहिए, तो चलिए करता हूँ। तो जैसे 2x की पावर 1 है, अब इसका इंटीग्रेशन मैंने किया जब x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन में हमने बताया कि पावर रूल में क्या होता है कि भाई पावर एक और ऐड हो जाता है, तो ये एक और ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा, और नीचे जो चीज़ यहाँ ऊपर लिखा है वही चीज़ नीचे भी बनेगा। और देखिए क्या हो गया, आपका x² हो, भाई देखिए जुड़ गया तो 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया। अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये चीज़ आपको देखिए 2 से 2 कट गया, ये चीज़ आपको मिल गया, देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, मतलब कहने का जैसे डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। अब इस डिफरेंशिएशन को क्या किया हमने, यूज़ किया अपने इंटीग्रेशन में, और जब इंटीग्रेशन करके लगाया तो देखिए ऊपर मिल गया। लेकिन अगर यही चीज़ क्या होता, देखिए x² प्लस 1 होता मान लीजिए, या कुछ भी हो यहाँ पर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको तो आप क्या करोगे, भाई इसका करोगे तो यहाँ पर तो 2x आएगा, और 1 का करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2x आ गया। लेकिन अब देखिए, अब इस 2x का जो हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए कि नहीं भाई, जैसे इससे ये आया, ठीक है, तो इससे हमको ये मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, 2, अब x की पावर 1 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 ये तो बनेगा, और ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ x² आया। अब देखिए क्या ये मिला, नहीं मिला, यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट टर्म आपको नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला ना इसमें, इसीलिए क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लिख देते हैं कि जो ये नहीं मिला वो चीज़ यहाँ पर ये क्या करेगा, कवर करेगा। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? प्लस सी लगाने का मोटिव ही है। बात समझ में आ गई नहीं भाई? देखिए जैसे आपने इसमें, देखिए आप कहोगे सर जी इसमें तो सी नहीं लगाया, ये जानबूझ के नहीं लगाया हूँ। देखिए कांस्टेंट इसमें भी है, कौन है, नहीं तो लिखा सी मान लूँगा। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ भी सी लगा देंगे। अब ये सी जो है क्या करेगा, इस कांस्टेंट की जगह पे काम करेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कभी भी जैसे आप किसी भी चीज़ का मतलब डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, और फिर उसको दोबारा से क्या करते हो,
इंटीग्रेशन करते हो तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं मिल पाती हैं। तो जो चीज़ नहीं मिल पाती हैं उसी के लिए क्या करते हैं हम लोग कांस्टेंट सी का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि उसको अगर लाना चाहें तो बाद में उसको ला सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास लिखा है x³ लिखा है और +3 लिखा है, या 5 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है d/dx। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता है और एक पावर कम हो जाता है। तो जैसे 3 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और गिनती का, नंबर का, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तो यहाँ पर 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, इतना आ गया। यही आया कि नहीं आया। आप क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो चलिए इंटीग्रेशन करके देखिए। तो जैसे 3 और यहाँ पर x² dx है, ठीक, तो 3 तो है ही है यहाँ पर। जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, x की एक जुड़ जाएगा इसमें, तो जैसे 2 + 1 और नीचे भी क्या आएगा 2 + 1, तो 3 और x³ और नीचे भी 2³ हो गया, इससे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया, ठीक है, बात समझिएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ भाई, जैसे यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, ये आपका इतना था, यहाँ 2 आया, अब ये आ गया। अब यहाँ पर x³ बचा, क्या बच गया, x³ बच गया। अब क्या देखिए ये चीज़ आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपकी बच गई हैं। क्या क्या चीज़ बच गई हैं, ये नहीं आया, ठीक है। तो देखिए बाकी चीज़ आ गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बाकी चीज़ आ गया, ये x³ था तो x³ आ गया, लेकिन 5 नहीं आया। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर +c लगा देते हैं कि जो ये 5 नहीं आया उसको ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास कुछ छूट गया है, वो कांस्टेंट यहाँ पर शो कर देता है। ये जो c है उसी कांस्टेंट को यहाँ पर शो करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखिए हमको पता है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल एकदम मन लगा करके इसको अच्छे से देखोगे तो मैं आपकी पूरी मैथ आपकी कंप्लीट करा दूंगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार से सोल्यूशन उसका होगा। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास लिखा है x⁵ और प्लस यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, और मैं कह रहा हूँ भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आएगा dy/dx, इसमें भी लगेगा d/dx और x⁵ + 4। अब देखिए जब इसका करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 5 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर जो 5 लिखा है 5 - 1 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। अगर इसके बगल में x लगा होता तो ये बच जाता, ये डिवाइड में होता तब भी बच जाता। तो यहाँ पर कितना बचा, x⁴, यही बचाना है। अब क्या है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दें तो ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, देखिए 5 को बाहर कर दिया और x⁴ का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो जब इसका कर रहा हूँ इंटीग्रेशन तो देखिए क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन का में पावर फंक्शन में क्या बताया है कि जो पावर है उसमें एक और जुड़ जाता है, 1 ऐड हो जाता है, तो नीचे भी आपका ऐड हो गया। तो अब आप देखिए क्या है, 5 x⁴ 1, ये भी 5/5 ही है, इससे कट गया, x⁵ आ गया। तो देखिए क्या इससे ये आया, नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, +c लगा देते हैं कि जो छोटा कांस्टेंट है वो ये डिनोट कर देगा उसको, माने वो ये प्रदर्शित कर देगा। क्लियर हो गया। तो चलिए ठीक है, इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ चुके हो कि वास्तव में ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है, वो चीज़ मैं आपको वैसे भी बता दिया हूँ, लेकिन अगले वीडियो में आपको इसको और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। इसका बेसिक जो है जीवन में भी क्या यूज है इसको भी बताएंगे आपको, ठीक है। किसने इसका खोज किया था, कब किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, सभी कुछ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। और एक चीज़ और है, इससे पहले ही कुछ चीज़ें और आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास में लिखा है क्या, जैसे मान लीजिए कि लिखा x⁵ प्लस x⁵, यहाँ पर 5, ऐसे कुछ और लिखा है। अगर कभी कोई पूछे भाई इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, पावर फार्मूला, ठीक है, ये वाला, ठीक। इसमें क्या होता है, जो पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं और नीचे जो आता है वही नीचे लिख देते हैं और +c कर देते हैं, ठीक है। और
यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, देखिए ये फार्मूले लिखे हुए हैं, देख रहे हो ना, ये देख लीजिए अच्छे से फार्मूले, ये इन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जब फार्मूला याद रहेगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। तो अब आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, इस पावर फार्मूले का यूज यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, पहले जैसे x की पावर कहीं 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे x की पावर 3 है, लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर है, इसको भी लिख दिया, ये 5 है, इसके बगल में x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 5 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे x की पावर 3 है तो 3 + 1, और जो ऊपर आए वही चीज़ नीचे भी लिख देंगे। इसी प्रकार से x की पावर 2 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1, और जो ऊपर आए वही चीज़ नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से 5 है, ये x की पावर 0 है तो 0 + 1, और जो ऊपर आए वही चीज़ नीचे भी लिख देंगे। और प्लस मैंने आपको बताया कांस्टेंट c लगा देते हैं। c का कार्यक्रम हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 और +1, ये आ जाएगा 4, और नीचे भी आ गया 4, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा, अब 2 + 1 ये 3, और नीचे भी 3, क्योंकि वो भी चीज़ यहाँ पे है ना। और यहाँ पर देखिए 5, अब 0 में 1 जोड़ोगे तो x की पावर 1/1, और ये +c। तो आप इसको चाहो तो x की पावर 4/4 लिख दोगे, और यहाँ x³ लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिखा है 5x, और ऊपर नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं हो, तो हिडन रहता है। तो ये आपका कुल मिला के आंसर हो गया। तो कभी भी अलजेब्रिक टाइप का आपको क्वेश्चन कभी मिलता है तो आप इसी प्रकार से यूज करके आप जो उसको लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि एक जो है इंटीग्रेशन का फंक्शन है, ठीक है, इसमें लिखा है sin 2x, ठीक, ये लिखा है, ये लिखा है नहीं लिखा है। तो उसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक काम करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस छोटा सा काम होता है। वह छोटा सा काम ये होता है कि जैसे x के आगे अगर कोई कोफिशिएंट लगा हो तो तुरंत हमको क्या कर लेना चाहिए, उसको, उस पूरे x को t मान लेना चाहिए। बात समझिए, कभी भी अगर x के सामने कोई कोफिशिएंट आ जाए 1 को छोड़ करके, तो तुरंत क्या करोगे, आप उसको t मान लोगे। कैसे t मानोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है 2x लिखा है, तो अब देखिए x के सामने 2 लिखा है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, कोफिशिएंट है कि नहीं है, 1 तो है नहीं, 1 के अलावा ही है, तो इसको तुरंत हमको क्या मानना चाहिए, t मानना चाहिए। और तुरंत t मानने के बाद में, ध्यान दीजिएगा, t मानने के बाद में तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, माने डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। जिसको आप t मानो तुरंत उसको डिफरेंशिएट करो, बिल्कुल उसमें छोड़िए नहीं उसको। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ d लगेगा, वो 2 लिखेंगे, इसके सामने x के सामने d/dx लिखोगे, और इस t के सामने d/dx लिखोगे। आप अच्छा क्यों लिखोगे d/dx, d का मतलब डिफरेंशिएट, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आगे नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए x का जो डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो है ही है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्यों, क्योंकि x की पावर 1 होता है। जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये 1 आगे चला जाएगा, और इस 1 से 1 और सब्ट्रैक्ट होगा। भाई आपको तो बताया गया ना, डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्ट होता है पावर से पावर से 1, तो यहाँ पर 1, और x की पावर 1 से बन जाएगा 0, और जैसा कि आपको बताया 1 ही है, और यहाँ x की पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 / 1, तो हमेशा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये तो 1 हो गया × 1, ठीक है, और यहाँ क्या आया, dt/dx आ गया। अब इसको देखिए 2 × 2, ठीक। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये dx इधर आ गया dt। लेकिन चूंकि हमारे में क्या लिखा है, dx की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखोगे dx बराबर क्या आएगा, dt/2। तो देखिए क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, सेम डिटो। ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी आपको बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज है ये सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i = ये वैल्यू उठा के यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, साइन लिखा है लिख रहने देंगे, और जो 2x लिखा है, 2x को आपने क्या माना है, t माना है, तो t लिख दीजिए, और dx को क्या माना है, dx जो है वो dt/2 के बराबर है, तो यहाँ dt/2
आपका 2 हो गया। और जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर तो 1 हिडन रहता ही है, तो 1/2 को आगे कर लीजिए। अब यहाँ जब आगे कर लोगे तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और जैसा कि आपको पता है कि 1/2 तो है ही है, इतने का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूले अभी लिखे थे, फार्मूले में देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये देख लो फार्मूला सब लिखा है, देखिए ये। तो इस फार्मूले में देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कास एक्स प्लस सी लिखा है ना, देखो ये लिखिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे साइन टी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पर -1/2 तो है ही है। अब कास टी की जगह पे हमने लास्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू क्या है, 2x है, तो यहाँ 2x आप लिख दोगे और प्लस सी। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए सब्स्टिट्यूशन से आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हैं। अगर देखिए हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, इसका लॉन्ग वीडियो जो है कल हम बनाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। गारंटी करता हूँ कि पूरा अगर आपको इंटीग्रेशन ना समझाए दे तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। और एक चीज़ और, अगर आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको जो है लिखने में प्रॉब्लम है तो आप बुक का नाम लिखिए और क्वेश्चन लिख दीजिए कि इस बुक में ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, 101% आपको बताऊँगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।